भैया, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक कितने वर्षों के लिए चुने गए हैं? तो 4 वर्ष। लिख लीजिए भैया, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष। और एक हेडिंग डाल दीजिए आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना है 1935। किस समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी? समिति कौन सी है? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति की स्थापना कब हुई थी? 1934। 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना कहां कर दी गई? स्थान कहां था? स्थान था कोलकाता। ठीक। या फिर ये कह लीजिए, इसका मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय 1935 से 1937 तक कहां था? कोलकाता में था। वही जहां स्थापना की गई थी, कोलकाता। उसके बाद में 1937 से अब तक इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। ठीक। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर। भैया समझ में आ रहा है नहीं ये चीज? ये आसान नहीं रहता है इसे लिखने में। ठीक। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक। ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन हैं? वर्तमान में इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। यहां तक हो गया ना? लिखिए भैया, लिखते रहो, मैं एक बार समझा दे। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना के लिए एक ठोस समिति बनी थी, नाम क्या था? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति की स्थापना कब हुई थी? 1934। इसके तहत कोलकाता में आरबीआई की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। आरबीआई का मुख्यालय 1935, हेडक्वार्टर बोलते हैं, 1935 से 1937 तक कहां था? कोलकाता में। और 1937 से अब तक या आज तक इसका मुख्यालय कहां है? बंबई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। हो गया यहां तक? ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं। हो गया? देखो, अरे पूरा नहीं खोलेंगे भैया। आगे देखो, यहां पे आरबीआई का जो लोगो है ना, लोगो निशान बोलते हैं, उसके लोगो में क्या है? शेर मत कहिए, बंगाल द टाइगर। ठीक। आरबीआई के लोगों में क्या है? बंगाल द टाइगर। और क्या है? ताड़ का वृक्ष। ताड़ का नहीं, ताड़ का वृक्ष। ठीक। आरबीआई के लोगों में क्या है? बंगाल द टाइगर और ताड़ का वृक्ष। फोटो बना होता नहीं गोल गोल में, सिक्के टाइप में, उसमें देखना ये दो चीज बना होगा। ठीक। अगला पॉइंट लिखिए। हो गया तक? आरबीआई में आप और देखेंगे, आरबीआई में आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं। ठीक। आरबीआई में क्या होता है?
आरबीआई बैंकों का बैंक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैंकों का बैंक। जैसे गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ग्रंथियों की ग्रंथि हाइपोथैलेमस। ठीक, अरे कुछ याद रखो भाई। इसको कहते हैं बैंकों का बैंक। इसका मतलब क्या है? जो भी बैंक बनेगी, जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारी बैंकें किसमें लिस्टेड हैं? आरबीआई में। आरबीआई में अगर आपको अपनी फ्रेंचाइजी चला, ये एसबीआई वगैरह ना उसकी शाखाएं हैं। ठीक, ये उसकी आइडिया लेके चलते हैं। आप एसबीआई में खाता अगर खुलवाएंगे तो एसबीआई अपना कुछ बॉन्ड किसके पास रखती है? आरबीआई के पास। एसबीआई मान लीजिए देश छोड़ के भाग जाए, या बैंक ऑफ बड़ौदा भाग जाए, या केनरा बैंक, तो आरबीआई आपको पैसा देगा। ठीक, क्योंकि आरबीआई ने वतनी रुपया स्टेट बैंक से ले रखा है बॉन्ड के रूप में, उसको बोलते हैं प्रतिभूति। ठीक, जैसे आपने देखा था एनी बुलियन। एनी बुलियन भाग के चली गई, 1 रुपया मिला, काहे नहीं मिला? सहारा बेसहारा कर दिया, क्योंकि ये लोग आरबीआई के पास नहीं है। जो बैंक आरबीआई में लिस्टेड होगा ना, वो आपको पैसा दे के जाएगी। आरबीआई पैसा आपको देगी, कभी बंद होगी ब्रांच ना, तो पैसा आपको मिलेगा। ठीक, ये व्यवस्था है आरबीआई में। आरबीआई इसको लिखे नहीं, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक, आगे भैया अगले पॉइंट पे।